हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जय माँ कालरात्रि, जय माँ दुर्गा। इस नवरात्रि के आज 7वें दिन मैं अगेन वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर्स में एरेज के बारे में बताऊंगा, और एरेज का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सीधा बढ़ते आगे, मैं सीन चेंज कर देता हूँ और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो, एरेज का फंडा सिंपल सा मैं आपको पहले समझाया था, फिर सीधा हम प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे सीधा। तो एरेज में अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई एरे जो होता है आपका, एरेज आपके ये तो 1 डायमेंशनल एरे है, 1D एरे। ठीक है, 1D एरे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, शॉर्ट हाईलाइट दी थी आपको। तो अब इसमें आपके पास इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस, कई लोग इंडेक्सेस लिखते हैं, कई लोग इंडाइसेस लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, इंडाइसेस भी लिख सकते हो। तो पहला इंडेक्स आपका भाई 0 से काउंट होगा, फिर ये 8 की एलिमेंट है। ठीक है, एरे लेंथ कितना 8 है, और 0 से लेकर 7 तक आपके इंडेक्स एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें छठे इंडेक्स के ऊपर आपका 9 नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखते हुए एक चीज़ मिलेगी, मैं आपको लिख के बता भी देता हूँ फंडा है क्या एग्जैक्टली। कि भाई यहाँ पर मेरे पास जैसे जो भी डेटा टाइप होते हैं आपके, जैसे एक होता है बूल डेटा टाइप होता है बूलियन का, फिर आपका होता है कैरेक्टर होता है, राइट, कैरेक्टर डेटा टाइप आता है, फिर आपका इंटीजर आता है, राइट, फिर आपका इसमें फ्लोट आता है, अरे एफ लग रहा है ये ओके, देन डबल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आते हैं आपके पास। फिर आता है वॉइड। ठीक है, फिर आपके पास आता है डब्ल्यू कैर अंडरस्कोर टी, ये आपका आता है वेरिएबल कैरेक्टर, आपका विड्थ ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसके हम बात इतना प्रचलित नहीं है, तो हम सीधा मेन बात करते हैं भाई इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी आपकी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मैं इससे करता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी कैसे होगी, इसकी होगी फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी बुलियन की फॉल्स होगी। और अगर दूसरे लैंग्वेजेस में बात करें, अगर मैं पाइथन में लिखूँ तो एफ कैपिटल होगा, और अगर मैं आर लैंग्वेज में बात करूँ तो फॉल्स पूरा होगा। अरे हाँ, आर से ज़्यादा है, आप लोगों को मैं बता दूँ, आर के ऊपर भी वीडियोस लेकर आ जाऊँगा मैं, तो आर लैंग्वेज भी आप आराम से कर सकते हो मेरे चैनल के। ठीक है, और 0 कैरेक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0, इंट की भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट है 0। अगर हम कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 0 होनी चाहिए, लेना चाहिए। सी में इनिशियलाइजेशन आपका कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन नॉर्मली आपका सी के हम बात कहते हैं कि भाई वो गार्बेज वैल्यू भी ले सकते हैं, इसलिए हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से उसको, इन केस अगर कोई ऐसा गड़बड़ी ना हो तो। देन फ्लोट की है 0.0, डबल में आ जाएगा 0.0 एफ, मतलब फ्लोट के ऊपर का बड़ा भाई है। वॉइड की कोई वैल्यू होती नहीं है। डब्ल्यू के आर के बड़ी सिंपल होता है, जैसे इसको मैं एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर दूँ, हाँ राइट, इस तरीके से कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जैसे सिंपल सा एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम लिखने का प्रयास करते हैं और काम कैसे करते हैं। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ प्रोग्राम के ऊपर। अब मैंने वेबसाइट जो यूज़ की है, मैं वो वेबसाइट के यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, जो कौन सी वेबसाइट मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ यहाँ पर मैं। दिस इज़ द वेबसाइट आई एम यूजिंग, वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। वेबसाइट आपको पता भी होगी, बहुत कोड विद हैरी और इन सब के ऊपर सबने बताया भी है, ReppleIt, ReppleIT.com। ठीक है, ReppleIt.com, इसका साइट का इस्तेमाल करो। उसके बाद आराम से अपना लॉगिन कर सकते हो, फेसबुक, गूगल, अपने गिटहब और किसी से भी कर सकते हो। अरे भैया नोटिफिकेशन, बाबा क्यों आ रहे हो नोटिफिकेशन, किसका नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप आया, अरे वाह व्हाट्सएप आया। देखो मुझे लेक्चर के विषय व्हाट्सएप भी आते रहते हैं, और टाइटन सर्कल के व्हाट्सएप आते हैं इस पर। भैया आजकल सबका व्हाट्सएप पे सबको हमने परमिशन दे रखी है, तो ऐसे आएंगे राइट। तो सीधा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या है, जैसे ये सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं सीधा रन करूँगा, मेरा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला प्रोग्राम रन करने का आ रहा है, क्योंकि मैंने नया अकाउंट बनाया हुआ है इसके ऊपर। इससे पहले का अकाउंट भी बना हुआ है, पर वो उसका मैं पासवर्ड भूल गया, लॉगिन भूल गया, इतने टाइम बाद मैं कर रहा हूँ। इसमें अगर AI टूल्स भी अवेलेबल है, आप इसका गिटहब का को-पायलट या इसका ReppleIt का भी को-पायलट आप इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन जनरेट द कोड एज वेल। ठीक है, तो अब मैं सीधा यहाँ पर कोड पे बढ़ना चाहता हूँ। अब मैं आपको यहाँ कोड लिखने दिखाता हूँ। ठीक है, इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि main.c को ही रन करेगा। सिंपल मैं ले रहा हूँ, स्ट्रिंग ले रहा हूँ, string.h। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सीधा, और
std लिव करने को कह रहा है। AI ऑटो कंप्लीट, देखो क्या कह रहा है कि आप क्या ऐसा करना चाह रहे हैं। मैं कहा भैया मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल चीज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, इनेबल नहीं करना मुझे। नो भैया नो 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 नो। ओके, अब मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले। अच्छा, स्टैटिक फंक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको कॉल करने के लिए किसी भी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो स्टैटिक आपके वो होता है। ठीक है, तो इंट एक इंटीजर एरे में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इंटीजर एरे। ठीक है, इस तरह से बनाई जा सकती है। फिर इंट लेंथ, तो उसकी एरे और लेंथ में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सीधा आगे बना दिया ये चीज़। और इंट आई इक्वल टू 0, पहला काम तो मैंने ये कर दिया, राइट, ये तो मैंने पहला काम कर दिया। ठीक है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ ताकि ये परेशान ना करे मुझे। ओके, अपने आप ही लगा दिया इसने मेरे। ठीक है, अब सिंपल मैं प्रिंटफ करना चाह रहा हूँ, प्रिंटफ करना चाह रहा हूँ एरे। ठीक है, और एरे को ये दिखा देगा जो भी एरे है, और एंड में इसको ये लगा दिया यहाँ पर। और उसके आगे मैं फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है, टाइप में कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू 0। वैसे देखो, अरे वाह, मेरा कोड कंप्लीट भी करना चाह रहा है। आई लेस देन लेंथ। ठीक है, बहुत बढ़िया होता है। इसके ऊपर आप कोडिंग कर दो, कोई भी इस कोड की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, इंटरनेट आपके पास है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं इसके ऊपर, कोड कंप्लीशन भी कर देगा। हाँ, बाकी इसके प्रो फीचर्स में आके ऑटो कंप्लीट वगैरह सब चीज़ आती है, कोड सर्च भी आता है, कंसोल भी आता है, सब चीज़ आती है। हाँ, आप डेटाबेसेस में भी काम कर सकते हो, एसक्यूएल सीक्वल में भी काम कर सकते हो, सब चीज़ पे काम कर सकते हो। तो सीधा मैंने यहाँ बना दिया और इसका मैंने ऑन कर दिया। तो मैंने कहा कि भैया ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका मैं करना चाह डिस्प्ले वैल्यू ऑफ एलिमेंट एट इंडेक्स आई। ठीक है, सीधा सीधा बस मैं करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं प्रिंटफ कर देता हूँ, और प्रिंटफ मैंने कर दिया स्पेस देके %, याद होगा %। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्पेस देना चाहता हूँ ताकि नंबर मेरा कुछ स्पेसिंग के थ्रू आए। फिर इसके बाद जो भी एरे है, एरे का नाम मैंने दे दिया, और मैंने कहा भाई उनकी पोजीशन के हिसाब से आप उनका आउटपुट देते रहो। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग एरर्स आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो ये रेड कलर दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेमीकोलन हटा दिया तो देखिए रेड कलर दिखा रहा है यहाँ पर, देख रहे हो, रेड कलर दिखा रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये देखो, ये रेड कलर दिखा रहा है आपको यहाँ पर, है ना, ये अच्छे से दिखा रहा है आपको रेड कलर। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी कहाँ पर की है आपको एग्जैक्टली पता रहेगा, जो कि पहले कभी इतना पॉसिबल, मेरे टाइम पे तो पॉसिबल नहीं था। हम तो एरर ढूंढते थे, नीचे वाले लाइन पे एरर मिलती थी और वो ब्लू स्क्रीन पे टर्बो सी प्लस पे काम करने को मिलता था। यार नॉस्टैल्जिक, या फीलिंग नॉस्टैल्जिक डाल देना। प्रिंटफ मैं करना चाह रहा हूँ, देखो समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ भैया, यार तुम क्या हो। मैं देखो दोबारा करता हूँ, मैं प्रिंटफ, अरे पहले तो समझ गया, मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, ये कर दिया और मैंने कर दिया। ठीक है, स्लैश एन हमारा हो गया, अपने आप समझ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। फिर मैं मेन फंक्शन पे आ जाता हूँ। मेन फंक्शन में हेलो वर्ल्ड को हटा देते हैं, अब हेलो वर्ल्ड की मुझे ज़रूरत नहीं है। लेट्स रिमूव दिस। अच्छा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इंट मेन में मैं रिटर्न 0 क्यों दे रहा हूँ, इसके बारे में मुझे लिख के बताना। वाई एम आई डूइंग दिस, ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हैशटैग क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब दोगे, हैशटैग आंसर टू क्वेश्चन, क्या इंट मेन में हम रिटर्न 0 क्यों दे रहे हैं। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, यू गाइस आर वंडरफुल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा काम आएगा एरे को इनिशियलाइज करने का, पहले एरे को बनाने का। ठीक है, वो तो डिस्प्ले करने के लिए, वॉइड डिस्प्ले, एरे को डिस्प्ले करने के लिए बना रखा है। यहाँ पर मैं एरे को डिक्लेयर करना चाहूँगा, तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए मैं सिंपल पहले चीज़ क्या लूँगा, आई लूँगा पहले बात, आई इक्वल टू 0। अच्छा, ना तो इसकी है यहाँ पर मुझे क्लियर स्क्रीन गेट ch की कोई ज़रूरत नहीं है, तो std.h मेरा इसी में काम आएगा। ठीक है, बताऊंगा अभी, स्टूडियो नहीं बोलते, std.h बोलते। तो पहले मैं क्या काम करता भाई, पहले तो मुझे करना है डिक्लेयर एन एरे, राइट, डिक्लेयर कर दिया अपन ने। फिर हमने अब क्या किया, इंट एरे, इसको डिक्लेयर करना है मुझे, सेम रख रहा हूँ मैं, 8 का ही कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाया था 8 नंबर्स का था। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा, इनिशियलाइज करूँगा एरे को। इनिशियलाइज मीन्स मतलब इसको शुरुआत दूं मैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एरे
n to 0 सिंपल। और कैसे करेंगे भाई, फॉर लूप, सिंपल सारा काम फॉर लूप से होगा। और आई, अरे बड़े टाइम बाद में टाइप कर रहा हूँ यार, ठीक है 8 तक आई प्लस प्लस, राइट, ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं, अच्छा इसके पहले स्टार्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट में यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, राइट, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इंट एरे दे दिया आई, ठीक है, इक्वल टू 0 सिंपल, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेट एलिमेंट्स, सेट एलिमेंट्स टू डिफॉल्ट वैल्यू, सिंपल। और इसके बाद मैं इससे लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आके मैंने बस प्रिंटफ करना चाहा। मैं कहा भाई साहब एरे हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है, एरे विद डिफॉल्ट डेटा, ठीक है। और इसके बाद मुझे डिस्प्ले करना है इस एरे को। यार ये बड़ी दिक्कत थी हर एक के एंड में सेमीकोलन लगाना समझ गया था। जनरेट करने को कह रहा है, जनरेट करने के लिए मुझे कह रहा है ऑप्शन जी, तो ये विदाउट प्रॉम्प्ट कहने को कह रहा है, मुझे कुछ नहीं जनरेट करना भाई। ओके, डिस्प्ले, सिंपल डिस्प्ले करना है मुझे, किसको करना है, इंट एरे को डिस्प्ले करना है मुझे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया और इसको मैंने कर। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसका मैं वो लगा दूं डिस्प्ले करने के लिए, है ना, तो इसको मैं लिख दिया डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, राइट, सिंपल। डिस्प्ले एलिमेंट्स के लिए मैंने डिस्प्ले नाम के फंक्शन जो मैंने ऊपर भी बनाया था मेन से पहले, क्योंकि मेन से पहले क्यों बनाया वो भी बताना। फंक्शन को अगर मेन से पहले बनाता हूँ, अगर मेन के बाद बनाओ तो क्या फ़र्क होगा, मेन से पहले बनाओ तो क्या फ़र्क होगा। ओह माय गॉड, मेरा चश्मा ख़राब हो रहा है। ओके देन लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क। ये तो काम हो गया, मैंने एरे बना ली, इनिशियलाइज भी कर ली, उसको डिस्प्ले भी करा दिया, ठीक है। अब मेन चीज़ हमारा क्या काम है, अब हम इसमें इंसर्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सिंपल लिखते हैं ऑपरेशन इंसर्शन, सिंपल। और मैंने आगे देखो, इसने इंसर्शन के लिए मुझे अपने आप लिख के दे रहा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब भाई ऐसे नहीं करूँगा भाई, गलत बात है भाई, तुम गलत ले रहे हो। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ, ऐड एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है, सिंपल। मैं ऐड एलिमेंट्स इन द एरे करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद सीधा मैं काम करूँगा, फॉर आई इक्वल टू 0, मैं स्पेस देके देना चाहता हूँ। अब मैं आधा डाल दूँ मैं अपनी, आई स्पेस 8 फिर आई प्लस प्लस। अगर आपको ASMR एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं माइक को यहाँ पे रख देता हूँ, अब ASMR एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये समझ गए मैं क्या चाह रहा हूँ, समझ गए। प्लेस वैल्यू ऑफ आई एट इंडेक्स, सिंपल करना चाह रहा है, इंडेक्स आई, जो भी आई इंडेक्स है उस लोकेशन पे मैं वैल्यू रखना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ पर ये मुझे सीधा यार दिस इज अमेजिंग गाइस, दिस इज अमेजिंग। ये अपने आप मुझे बता भी रहा है यार, AI का ज़माना है भाई, AI के ज़माने में DSA पढ़ना बहुत आसान है, पर इतने सोर्सेज हो गए हैं यार ये देखो मैं क्या करूं, अब मैं इसको तक कैसे पहुंचो, तुझे टैब की दबानी पड़ती, ठीक है। और आई और सीधा 2 बार दिखाएगा एट इंडेक्स एट दिस, ठीक है। और मुझे बस क्या लिखना है, इंट एरे आई, ठीक है, इक्वल्स आई, सिंपल। ये मुझे बस कर देना है। और इसके बाद मैं बस एक चीज़ लिखना चाहूँगा, इसको नीचे चल लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंटफ, माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ट्रैक पैड ही काफ़ी है, मैक का बहुत ही इंटरेक्टिव ट्रैक पैड होता है मैक का। सच में मैक महंगा है, लेकिन अच्छे लैपटॉप से भी बेटर परफॉर्म करता है। और प्रिंटफ मैं कर देता हूँ एरे आफ्टर एडिंग डेटा। अब आफ्टर डेटा एडिशन हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले सिंपल इंट एरे और 8, सिंपल। एग्जैक्टली हमें वही दिया है, सेम फंक्शन कॉल किया है विद सेम पैरामीटर्स, वो हमने ये कॉल किया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल इंसर्शन हो गया, ऐड एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। अब मैं अगेन ऑपरेशन एलिमेंट इंसर्शन करना चाह रहा हूँ,
देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ऑपरेशन, अगेन इंसर्शन, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एलिमेंट एट एनी लोकेशन कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली। ठीक है, सिंपल मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही अपना भी अपडेट हो जाए। और ये क्या कह रहा है भैया, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना है मुझे टैब की प्रेस करनी है। यस, टैब की प्रेस करनी है, अपना मुझे दिखा देगा ये चीज़ करनी है, लेकिन मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे टैब की प्रेस करके इसका सजेशन नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये आई एम सॉरी, आई प्रेस टैब एट द रॉन्ग टाइम, बट इस तरीके से होगा। क्या होगा, सिंपल मुझे एक इंडेक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी 5, मैं यहाँ पर लेकर रख रहा हूँ, तो मैं यूज़र से इनपुट करा सकता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि इस इंडेक्स पे मैं वैल्यू रखना चाहूँगा 5, पे मैं 10 रखना चाह रहा हूँ, नंबर 10, कोई भी रैंडम नंबर आप ले सकते हो। और इसके बाद मैं सीधा प्रिंट एफ कर दूँ, और प्रिंट एफ में कर दूँ एरे आफ्टर अपडेटिंग एलिमेंट एट इंडेक्स। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से छोटा कर दिया ताकि कोड में देखना है ना मुझे, और इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया ताकि मेरा जो कोड सेगमेंट है बीच वाला वो काफ़ी बड़ा हो जाए। अब ये देखो अपना आप लिख रहा है, अब मैंने टैब की प्रेस कर दी मैंने, टैन, ये काम हो गया। ओके राइट, ये काम हो गया मेरा। अब ये डन। अब इसका स्लैशन दे देता हूँ ताकि इसके बाद कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि स्लैशन तो यार ये मेरे चॉइस के ऊपर है ना, ये एआई थोड़ी सोचेगा मैं क्या चाह रहा हूँ। एआई पूरा नहीं सोच सकता, बता रहा हूँ मैं। एआई ध्यान रखिए भाई। तो सिंपल मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है। डिस्प्ले फंक्शन क्या है मेरा, अगेन इंट अरे, अपने आप समझ गया मेरा भाई, क्या बात है भाई, आई लव यू एआई। ये मेरा काम बहुत आसान कर रहा है जल्दी, और आप लोग को बहुत मजा आएगा। देन ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाह रहा हूँ सर्च यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, ऑपरेशन मेरा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डबल सिंगल लाइन कमेंट ना देके मैं मल्टीपल लाइन कमेंट देना चाहूँगा। ऐसे कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ऑपरेशन सर्च यूजिंग वैल्यू, और इसमें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पर सर्च एन एलिमेंट यूजिंग वैल्यू, सिंपल राइट। ये कर दिया फटाफट। और किसी वैल्यू के द्वारा अगर मुझे सर्चिंग करनी है, ये अच्छा ये लीनियर सर्च है ऑब्वियसली। वैल्यू मैंने मांग लिया यहाँ पर, और मैंने कहा फॉर लूप चलाओ भैया, ये पागल हो जाएगा। छोटी छोटी चीज पास होती है ना। ओके देन आई प्लस प्लस सेम चीज। उसके बाद यहाँ पर इफ इंट अरे, ठीक है, आई डबल इक्वल्स टू वैल्यू, अगर मेरे वैल्यू के बराबर आता है तो उसके बाद हम सीधा प्रिंट एफ कर देंगे वैल्यू %d फाउंड। मिल गया, फाउंड एट इंडेक्स, कहाँ पे मिला भाई, %d, और स्लैश एन मैंने कर दिया और इसको बंद कर दिया। इसके बाद मैंने इंट एरे लिख दिया आई, और उस लोकेशन पे, उस इंडेक्स के उस लोकेशन पे जो क्या नंबर है मिला, उसके आगे मैंने टैब दबा दिया और मेरा काम खत्म, ताकि मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर दे। और जैसे मिल जाए और बाहर आ जाए, सीधा बाहर आ जाए, कुछ नहीं करना, और उसके बाद सीधा मेरा रिटर्न 0 है। ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको मैं कैसे शेयर करूं आप लोगों को, मैं इसको इनवाइट कर सकता हूं, या मल्टीप्लेयर आई कैन इनवाइट यू गाइज ऑल्सो, बट मैं इसको शेयर करने का कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे शेयर करूँ इसको मैं। ओके, डुप्लीकेट फाइल, आगे डाउनलोड दिस फाइल, अरे वाह, मैं फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। आई कैन कॉपी द लिंक टू दिस फाइल, और ये लिंक को मैं कहीं पेस्ट अगर करता हूँ, मैं अगर यहाँ पेस्ट करूँ तो ये मेरा उस पर लिंक पे ओपन हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि शायद तुम्हें एक्सेसिबल होगा कि नहीं होगा, ये वो देखना पड़ेगा, राइट। चलो कोई बात नहीं, इस प्रोग्राम को टाइप कर लें अपने एंड से, इसको हम रन करके देखते हैं। क्योंकि पहले जो रन किया था कंसोल, ये उसको भी सेव करके रखता है। शेल को भी मैं कर सकता हूँ, शेल पे भी रन कर सकता हूँ मैं इसको। अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आपको रन करते हैं तो शेल पे रन होगा, नहीं तो कंसोल पे इसका सीधा आउटपुट आएगा आपका। तो क्या कह रहा है भाई, इनिशियली डिफॉल्ट एरे है मेरी 000, सारे 8 एलिमेंट मेरे 000 हैं। इसके बाद फिर एडिंग करना चाह रहा हूँ मैं, इनिशियली एडिंग एट दिस, ठीक है,
एडिंग एड्रेस कहाँ पे लिखा है मैंने? एडिंग वाला फंडा, एडिंग। अच्छा, ये शुरुआत में इसने वो दिया ना, हाँ, इसके बाद, हाँ ठीक है, एडिंग 0 एट इंडेक्स 0, पहला काम ये। और ये स्पेस देके क्यों आ रहा है? आई डोंट नो स्पेस देके क्यों आ रहा है, मैं चेक करना पड़ेगा। एडिंग ऐसा क्यों आ रहा है भाई साहब? डिफॉल्ट डेटा, फिर इसके बाद एरे शो कर दी। एरे शो करने में अगर मैं एंड में, अच्छा एंड में दे रहा हूँ ना मैं, हाँ इसके बाद स्पेस दे रहा हूँ, स्लैश के बाद स्पेस दे रहा हूँ, इसलिए स्लैश के बाद ऐसा, ठीक है। अगर मैं स्पेस हटा देता हूँ तो मैं दोबारा अगर इसको रन करूँगा तो हट जाएगा, राइट। अब वो स्पेस जो फालतू में शुरू का स्पेस आ रहा था मुझे पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। स्लैश के बाद सीधा नीचे शुरू हो जाए और एरे शो कर दे। और एरे अगर शो भी करानी है मुझे, एरे इक्वल्स टू कुछ कराना भी है मुझे, तो मेरा जो ये इंट एरे है, डिस्प्ले फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पर इसको मैं स्पेस यहाँ पर दे देता हूँ, इसको मैं बंद कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, राइट। अब मेरे पास दो चीज़ें अवेलेबल है, तो देखिए मुझे आराम से दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 5 इंसर्ट किया, 5 किस पे इंसर्ट किया? एट इंडेक्स 5, नंबर 10 इंसर्ट कर दिया, वैल्यू 4 फाउंड इंडेक्स 4, 0 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, वैल्यू 4 अगर मुझे निकालना है तो वो भी निकाल सकता हूँ मैं। एलिमेंट इंडेक्सिंग भी हो, सर इंसर्शन भी हो गया, ठीक है, इंसर्शन भी करा दिया किसी पॉइंट पे। एरे आफ्टर एडिंग डेटा जो भी ऐड करना है मुझे आगे ऐड कर दे सकता है। जैसे इनिशियली मेरे पास 0 0 0 थी, अब मुझे एक डेटा ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक साथ मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने फिर उसके बाद चला गया कि भाई एक 5वें इंडेक्स के ऊपर फिर डाल दो, 5वें इंडेक्स पे फिर डाल दिया, तो हमने फिर हमारा काम हो गया, राइट। ये सारा काम हो गया हमारा, इंट एरे हमारा एरे डिस्प्ले हो गया हमारे पास, राइट। एरे जो डिस्प्ले दे रहा है ना ये, हाँ वो स्पेस के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। मैं स्लैश एन दे देता हूँ, स्लैश टी दे देता, जैसे भी था। ये मेरा सिंपल सा छोटा सा आउटपुट था, ये मैंने आपको अभी करके दिखाया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम आगे हम बात करते सीधा लिंक लिस्ट की, क्योंकि एरेज में इतना कुछ है और कुछ नहीं है एरेज के अंदर, सीधे छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप खुद से टाइप करो, ठीक है। और प्रोग्राम चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका लिंक में देने का प्रयास करूंगा। अगर लिंक आपसे एक्सेस हो जाता है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन रिपल इज द बेस्ट वेबसाइट फॉर इट, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर। लिंक लिस्ट की जो मैं बात करना चाहूँगा, लिंक लिस्ट में फंडा आपको बता भी देता हूँ, लिंक लिस्ट का फंडा है क्या, ठीक है। लिंक लिस्ट का फंडा सीधा मैं आपको कहाँ गया, अरे भाई, अरे ओके, नोटेबिलिटी पे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, पेस्ट इमेज, हाँ राइट। और इसको मुझे बढ़ाना है, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल Z, हाँ राइट, ओके। अब ये लिंक लिस्ट वाला फंडा, इसको यहीं रख लेता हूँ, हाँ। अब लिंक लिस्ट में देखो होता क्या फंडा, सिंपल सा है भाई, लिस्ट है। अब ये लिस्ट में क्या है, एक लिंक है, देखो एक यहाँ पे बनता है हमारा, अरे भाई साहब तुम इस पे आ जाओगे, अब हो गया, अरे अब ठीक है। यहाँ पर आप देखने को अगर आपको मिल रहा है, चलो मैं रेड से मार्क करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे करता हूँ, रेड से मार्क करो, 4 हो गया, 5 4 ठीक है, ओके। ये देखो ये क्या चीज देखने को मिल रही है बच्चों, ये है आपका नोड, ठीक है। नोड में आपके पास 2 एलिमेंट आ रहे हैं, डेटा और नेक्स्ट। तो आपके पास एक नोड है, नोड के 2 एलिमेंट है, एक में डेटा और दूसरे में नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंटर भी अगेन इसी को पॉइंट करेगा, सेम चीज को, ठीक है। अगेन डेटा और नेक्स्ट, जब तक लास्ट नहीं आता। अगर लास्ट का एलिमेंट है, लास्ट का अगर कोई ऐसा डब्बा है, ठीक है, ये जो लास्ट का डब्बा है डेटा और नेक्स्ट का, और नेक्स्ट ना करना हो तो मुझे इसको एंड कर देना। इस एंड करने को मैं कहता हूँ नल। और इसकी स्टार्टिंग जो होती है हेड से होती है, या हेडर नोड होता है, ये स्टार्ट नोड होता है। यहाँ से ऐसे होता है, स्टार्ट या फिर हेड। और ये आपका उठाता कहाँ से, ये उठाता आपका
आपकी मेमोरी में बहुत सारे डेटा पड़ा हुआ है, तो अलग अलग डेटा पॉइंट से उठाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे उठाएगा। होता क्या, जैसे आपके जो मेमोरी है, मेमोरी में आपके पास यहाँ पर अवेलेबल मेमोरी, मैंने कहा अवेलेबल का अवेल को मैंने पॉइंटर कर दिया, अरे अवेलेबल, ठीक है, ये रहा इधर, ये कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये देखो मैं ऐसे बनाता जा रहा हूँ, राइट। इस तरह से थोड़ा अजीब सा बन रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मल्टीपल कई सारे बन सकते हैं। अब होता क्या, आपका जो भी मुझे एरे, अभी इंसर्शन का भी आएगा, इस पर लिंक लिस्ट में आएगा कि मुझे इसका इसमें से उठा के अगर मुझे पटकना है कुछ, तो क्या करेगा, सपोज करें इस अवेल जिसको पॉइंट कर रहा है, अवेल जिसको पॉइंट कर रहा है उसको उठाना है, तो नेक्स्ट पॉइंटर को मैं इस अवेल जिसको पॉइंट कर रहा होगा पहले को, उसका बता दूंगा कि अवेल तू किसको पॉइंट कर रहा है, भाई मैं XYZ को पॉइंट कर रहा हूँ, तो भाई नेक्स्ट बोलूंगा नेक्स्ट भाई साहब XYZ को पॉइंट करो। जैसे ही पॉइंट करेगा और इसका जो नेक्स्ट है वो अगले इसका भी उसको पॉइंट नेक्स्ट जिसको पॉइंट, ये नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा था उसको अब ये पॉइंट करना शुरू करेगा। इस तरह से आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। ये हो गया एलिमेंट इंसर्शन। किसमें, ये आ गया इंसर्शन। इंसर्शन किसमें, इन लिंक लिस्ट, ठीक है। अब आप किसी भी पोजीशन में डाल सकते हो इसको, लिंक लिस्ट को, इंसर्शन एट स्टार्टिंग, मिड, एंड, कहीं भी कर सकते हो। ऐसी एरेज में भी आपके पास स्टार्ट, एंड और मिडल और एंड किसी में भी कर सकते हो। सेम चीज आपके इंसर्शन का आएगा। सीधा आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। और इसके कई तरह के हमारे लिंक लिस्ट आती हैं, कई तरह के लिंक लिस्ट आती है हमारे पास। जैसे हमारे पास कुछ लिंक लिस्ट आती हैं, जैसे मैं आपको मेंशन करके बताऊं। एक आती है हमारे पास सिंपल लिंक लिस्ट, तो ये जो आपको लिखा था सिंपल लिंक लिस्ट था, लिंक्ड लिस्ट, लिंक लिस्ट जो कई लोग बोल देते हैं, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। देन आती है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट बड़ी शानदार है भाई। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो नोड होता है मेरा वो दोनों तरफ होगा, उसके दो तरफ होंगे उसके, आपके एक तो होगा प्रीवियस और एक होगा नेक्स्ट, उसके दोनों पॉइंटर होंगे। तो इसके एप्लीकेशन आपकी जो बाइनरी ट्रीज बनती है इस तरीके से, मैं बता देता हूँ। देखो इस तरीके से आपका बनेगा, ये ब्रिक है, इसके दो हिस्से हैं, एक में P है, एक में N है, N मतलब नेक्स्ट है, बीच में डेटा है D, ठीक है। इस तरीके से आपका ऐसे कनेक्ट होता है, इस तरीके से। अरे भाई तुम्हें क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। फिर इसका इस तरह से कनेक्ट होगा, ऐसे और इस तरीके से। तो बाइनरी ट्रीज आपकी कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट हो सकती है आपकी डबल लिंक लिस्ट से, ठीक है। फिर आपकी होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होती है, ठीक है, एक सर्कुलर भी होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या फंडा होता है वो बताया था। सिंपल है आपकी, सिंपल लिंक, एक डेटा नोड है आपका, ये कनेक्टेड है, दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो इसका एड्रेस होगा वो इसके स्टार्टिंग में आएगा। तो जो आपका स्टार्ट जो था, आपका जो स्टार्ट था या हेड नोड था, ठीक है, वो स्टार्ट को भी वही पॉइंट करेगा, लास्ट वाला पॉइंट करेगा, जो होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो तीन प्रकार के लिंक लिस्ट हो गई, सिंपल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तीन तरह के लिंक लिस्ट हो जाती है आपकी। अब इससे ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सेम ऑपरेशंस हो सकते हैं आपके, इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले करना, सर्च करना इसमें, और डिलीट करना, मतलब एक किसी एलिमेंट को डिलीट करना। डिलीशन में आपका कहीं भी आ सकता है, किसी की के द्वारा डिलीट करना, किसी की के द्वारा सर्च करना, जो सर्च कराना चाह रहा हूँ, कि किसी एक को मैं बोले भाई इसको डिलीट करो, ढूंढो और डिलीट करो, तो सर्चिंग और डिलीशन दोनों आ गए उसके अंदर, ठीक है। तो सीधा हम पहले चलते हैं सीधा डिलीशन ऑपरेशन पे। तो डिलीशन पहले हम इंसर्शन पे बात करते हैं। इंसर्शन कैसे हो रही है हमारे पास, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्शन कुछ इस प्रकार की हो रही है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। जेब बात, अब ये हो गया मेरा, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था, देखो वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। देखो कैसे हमारा हेड नोड जिसको पॉइंट करेगा उससे करेगा, देखो समझ रहे हो। तो या ये हिस्सा जो है मेरा, ये हिस्सा जो है मेरा, ये इंसर्शन हो गया, बिफोर इंसर्शन
एंड आफ्टर इंसर्शन कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये मुझे काम कराना है। अब कैसे कराना है इसको मैं भी देखते हैं। ओके, सीधा हम फंक्शन बनाने का प्रयास करते हैं, फिर उसका पूरा प्रोग्राम बना के देखेंगे। हम पहले फंक्शंस की बात ही करते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस का फंडा कैसे होता है, सिंपल से आपको बताया। तो मैं टाइप करके बताता हूँ, रन तो नहीं हो पाएगा, मैं सीधा करने का प्रयास करता हूँ, फिर हम फुल फ्लेज प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ भाई। इसको लकी बॉसी कोड रिसोर्स नाम से हो रखा है। मैं अब नया बनाना चाह रहा हूँ भाई साहब, मुझे नया चाहिए। डिप्लॉय कर सकता हूँ और रिपेल को पावर अप कर सकता हूँ। व्हाट डज रिपेल डू, कवर पेज, पब्लिश, जो भी करना चाहो मैं कर सकता हूँ, बट मुझे ये सब नहीं करना। मुझे एक और क्रिएट करना है, और अगेन सी का मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर देखो अपना नाम ले रहा है, ये मैं कुछ नहीं दे रहा नाम, टाइटल लेम फिजिकल कोड रिसोर्स करके दे रहा है। अब इसके अंदर मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब सेम अगेन मेरे पास अभी आ गया, ये क्या आ गया, रिसोर्स को बता रहा है कितनी CPU रैम मेरे पास पड़ी है। देखो 0.5 CPUs और वर्चुअल CPUs 500 बार MB की रैम पड़ी है मेरे पास, इस तरीके से। तो इसको मैं जिस रिपल 1 MB है स्टोरेज है, 1 मेगाबाइट की स्टोरेज है, और 10 GB का अकाउंट स्टोरेज है, 10 अवेलेबल है मेरे पास। चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये इतना अवेलेबल होता है। चल, अब इसका मैं आपको पूरा एक प्रोग्राम भी बताऊंगा, पूरा लिंक लिस्ट डेमो बताया था, ठीक है। हम सीधा चलते हैं, उसी में सब कुछ हो जाएगा, एक ही प्रोग्राम में सब हो जाएगा। तो अगेन मैं सबसे पहले यहाँ पर हैश इंक्लूड, ये क्यों नहीं उल्टा हुआ भाई, क्यों बदल रहा है मेरे सामने, सॉरी गाइस, बीच में नोटिफिकेशंस आते रहती हैं। ये कौन है भाई, able to submit this, send on my email, और मैं अपना ईमेल आईडी बच्चे को दे देता हूँ। बच्चे असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। माय डियर स्टूडेंट्स, दे दिया करो भाई, ipec.org.in। ओके, अभी शांत हो गया, शू आ गया। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, stdio.h, ठीक है। फिर मैं दे रहा हूँ दूसरा string.h दे रहा हूँ। स्ट्रिंग के फंक्शन अगर मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ, string.h, ठीक है। फिर मैं दे रहा हूँ stdlib। stdlib किस लिए दे रहा हूँ अभी बताता हूँ, stdlib.h। अरे बड़े टाइम बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों, मैं सच में सी भूल ही गया था। जब से मुझे पाइथन से इश्क हुआ है तब से मैं सी और सी को भूल गया था। ये तो इससे पहले मैं सी वाला बंदा था, सच में मेरी एक्स याद कर रही हूँ। हाँ, तो मुझे मैटो टच नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए std bool, स्टैंडर्ड बूल। अब इसके बाद मुझे बस एक, अच्छा जो मैं अभी आपको बताया था ना, जो डब्बा बन रहा है, डब्बे में 2 हिस्से बन रहे हैं, नोड है जिसको मैं नोड कह रहा हूँ डब्बे को, उसके 2 हिस्से के डेटा पार्ट है और एक नेक्स्ट पार्ट है। वो एक्चुअल में क्या है, वो एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। देखो मैं आपको पहले लिख के बताया था, इट्स अ सेल्फ रेफरेंशियल, अरे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर, इट्स अ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। मैं सही तो लिख रहा हूँ ना? देख बना रहा है, चल बेटा बना। आगे क्या आएगा बता, क्या डेटा, नहीं मैं दे रहा हूं, चल ये मैंने दे दिया, बट ये नहीं देना चाहता मैं, सीधा दूंगा इंट इंटीजर डेटा। इसके बाद इंट की, ठीक है। और अंदर मैं एक चीज दूंगा, पहले तो मैं इसको क्लोज करूं, पहले तो मैं, हाँ यहाँ पे एक चीज आएगी मेरे पास एंड करने के बाद, आप देखा क्या बताएगा, स्टार्ट नोड नेक्स्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही कर रहा है ये। बस सीधा मैंने टैब की प्रेस की और अपना मुझे कोड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। यस, कोडिंग का टाइम आपका कम हो जाएगा, टाइपिंग कम हो जाएगा, इससे आपकी एरर भी बचेंगी, आपकी बहुत फायदा होगा आपका, ठीक है। डीबगिंग बहुत आसान हो जाएगी इस केस में। फिर देन हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखनी है मुझे, अब मुझे कुछ जनरेट करना है, करंट नोड कौन सा है, हेड नोड कौन सा है, वो बताना है मुझे। तो सिंपल मैं एक चीज़ लिखता हूँ, इसके इस स्ट्रक्चर के मुझे और ऑब्जेक्ट्स बनाने, तो स्ट्रक्ट मैंने लिखा और मैं लिखना चाह रहा हूँ नोड। अरे वाह भाई वाह, अपने आप इसने मेरे लिए लिख दिया, थैंक यू सो मच। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इसने बना के दे दिया मुझे, समझ गया मैं क्या करना चाह रहा हूँ।
अब दूसरा मैं अगेन करना चाह रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं दूंगा करंट अगेन इक्वल टू नल, सिंपल, ये दो चीज दे दी। इसके बाद मैं अब पहले लिस्ट को, पहला काम मैं लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पहले डिस्प्ले करना बहुत पसंद है, बताना बहुत पसंद है, तो पहले दर्शाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो पहले मैं डिस्प्ले करने के लिए मैं फंक्शन तैयार कर लेता हूँ पहले। तो डिस्प्ले द, अरे भैया डिस्प्ले द लिस्ट, ठीक है। डिस्प्ले द लिस्ट करने के लिए मुझे वॉइड, सिंपल, मैंने प्रिंट लिस्ट एक नाम दे दिया फंक्शन का, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मैंने कहा स्ट्रक्ट, फिर नोड, और नोड के बाद मैंने आके पीटीआर दिया, पॉइंटर दिया। उसको मैंने कहा कि भाई फिलहाल तो हेड को पॉइंट करके रखो भाई साहब, अभी आप जो पॉइंटर है आपका, ये तो आई थिंक आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, है ना। ये तो मेरे पॉइंटर्स की वीडियो पड़ी हुई है, सी लैंग्वेज की, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, बहुत पुरानी वीडियो है, 5-6 साल हो गए इसको बनाए हुए, तो शायद आपको दिख जाएगा, 10 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 10 ईयर्स हो गए, तो देख लेना। 10 ईयर्स भी नहीं हुए यार, 7 साल ही हुए, 6 साल हुए बनाया था, शुरू में बनाया था। तो अब ये कह रहा है ऐसा करने को, नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ प्रिंट एफ, सिंपल, और ब्रैकेट मैंने चालू कर दिया। चालू करने के बाद मैंने ये चालू कर दिया, इसके बाद मैंने ये चालू किया %d, %d, और मैंने ये ऐसे कर दिया ताकि ये मैं नोट बता सकता हूँ भाई की क्या है, मतलब किसको पॉइंट कर रहा है और क्या कर रहा है। तो पहले चीज़ में आएगा पॉइंटर जिस की को पॉइंट कर रहा है वो, और दूसरा पॉइंटर जिस डेटा को पॉइंट कर रहा है वो, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा पॉइंटिंग का फंडा क्या है, ठीक है। फिर अब उस पॉइंटर को मैं अपडेट कर रहा हूँ, भाई तू आगे बढ़ता, भाई नेक्स्ट करके आगे बढ़ता, सिंपल, मैं इसको आगे कर रहा हूँ। देखो अपना समझ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ये क्या हो गया, पॉइंटर को आगे बढ़ाने का तरीका हो गया। पॉइंटर तू भी इसको पॉइंट कर रहा है, उसके अगले वाले को कर, उसके अगले वाले को कर, ऐसे करता रहेगा। इसके बाद मेरे पास सीधा यहाँ पर आ गया प्रिंट एफ, और बस मुझे एंड करना है कुछ इस तरीके से, बस, और ये काम मेरा हो गया फिनिश। अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं की, मेरे ख्याल से मैंने एक चीज़ नहीं की, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, बहुत चीज़ें मिस कर दी मैंने, कई गलतियां कर दी। तो मुझे जो दिखा रहा था, मुझे दर्शा रहा था, वो सही दर्शा रहा था, मैं वाइल लूप में करना था मुझे इसको। यस, समझ गया भाई, तुम्हारी गलती से मैं अपनी गलती समझ गया। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, और इसमें वाइल लूप में आना था एक्चुअल में सारा, ये है बीच में खा गया मैं। पीटीआर फिर नल, समझ, अरे भाई ठीक है। और इसको मैं इसको कट कर देता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा पीछे कर दूँ ताकि इसके इंडेंटेशन के हिसाब से अपने आप हो जाए ये चीज़, और मेरा ये काम हो गया। और इसके बाद मुझे इसको, ये बाहर हो रखा है, इसको मुझे अंदर करना है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, अब ये मेरा फंक्शन हो गया ख़त्म, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट लिंक एट फर्स्ट लोकेशन, जो पहली लोकेशन उस पर इंसर्ट करना है। तो मैंने सिंपल लिखा इंसर्ट लिंक एट द फर्स्ट लोकेशन, राइट, सिंपल से मैंने ये काम कर दिया। और अरे नीचे तो आ जाऊं, यार क्या I just love this भाई, ये मेरा समझता जा रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ओके, सिंपल, क्रिएट लिंक। अब देखता हूँ कि क्या सजेस्ट करता है। वाह 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 वाह। अब मैं देखो कोई कोड टाइप नहीं कर रहा, ये अपना सजेस्ट करेगा मुझे क्या करना है। टैब, एंटर, वेट करता हूँ, टैब, एंटर। अब क्या करना है मुझे, पॉइंट टू द ओल्ड फर्स्ट नोड, समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, लिंक नेक्स्ट। अब देखो ये खुद काम कर रहा है, देखो इसने मेरा काम आसान कर दिया, लिटरली कोडिंग बहुत आसान हो गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, और भाई इसने पूरा फंक्शन लिख के दे दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं, करके आ रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने लिंक क्रिएट करना है। पहले लिंक क्रिएट करने का क्या तरीका है, वही स्ट्रक्ट नोड्स है, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है, जो नोड मेरा डब्बा जो तैयार हो रहा है वो, ठीक है।
और इसको मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास एक और तरीका आप लोगों को इसको बताने का। यस, कौन सी वेबसाइट थी वो यार? pythontutor.com। लेट मी चेक माय डियर वंस। इस पाइथन ट्यूटर वेबसाइट पे आपको C++ के कोड भी आप इसमें रन करके देख सकते हो। इनफैक्ट विजुअलाइज करके दिखा देगा आपको। जैसे देखो ये सिंपल सा कर रखा है ये, है ना। अब मैं अगर एक चीज़ यहाँ तैयार करूँ तो अगर मैं डिस्प्ले द लिस्ट के बाद का कोई तैयार करके देखो, फर्स्ट लिंक क्रिएट करके, ये पूरा कोड पहले रन मैं इसमें लिख लेता हूँ, फिर इसको रन करके देखता हूँ कैसा तैयार होता है। ठीक है, एक एक चीज़ कैसे रन हो रही होती है वो भी देखेंगे अभी, राइट। अब नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना है भाई? नेक्स्ट थिंग मुझे करना है डिलीट फर्स्ट आइटम। अब देखता हूँ क्या कहता है आगे। बता भाई क्या करना है? लास्ट लोकेशन नहीं करना चाह रहा मैं, डिलीट फर्स्ट आइटम करना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, मैं करना चाह रहा हूँ डिलीट फर्स्ट आइटम। तो जो पहले जो हमने आइटम ने इंसर्ट किया था, आप देखो अपने आप डिलीट फर्स्ट उसका लिख के दे दिया। मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, एंटर मारूंगा। क्या करूंगा? पहला काम क्या करना पड़ेगा भाई? पहले करो सेव करो पहले फर्स्ट लिंक को, उसका रेफरेंस जो है उस फर्स्ट लिंक को जो पॉइंट कर रहा है उस पॉइंटर को सेव करो, उस रेफरेंस को सेव करो। और इसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सिंपल अभी क्या लिख के दिखाएगा भाई? स्टार्ट नोड टेम्प लिंक, एक टेम्पररी लिंक क्रिएट कर दे जो हेड को पॉइंट कर रहा है। वो हेड इक्वल टू हेड का मतलब क्या हो गया? अरे हेड बाबा, आप जिसको पॉइंट कर रहे हैं मैं अपना टेम्प लिंक बना के उसी को पॉइंट कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारे रेफरेंस को सेव कर रहा हूँ। तुम जिसको पॉइंट करोगे उसी उसके पते को मैं अपने पास में संभाल के रख रहा हूँ। बस वो संभाल के मैंने रख दिया, एंटर मार दिया। अब देखते क्या कहता है भाई साहब। अब पहला मार्किंग करनी है मुझे, नेक्स्ट को फर्स्ट लिंक एज फर्स्ट, जो पहला लिंक है उसको एज अ फर्स्ट मुझे मार्क करना है नेक्स्ट को। नेक्स्ट बोलेगा भाई साहब वापस उसको मार्क कराइए। तो मुझे क्या लिखना है? हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट। हेड जिसको पॉइंट कर रहा था उसके नेक्स्ट को पॉइंट करे, ताकि पहला जो नोड हमने इंसर्ट किया था वो हट जाए। ठीक है, बस उल्टी चीज हो रही है। और इसके बाद मुझे क्या करना है? नेक्स्ट थिंग, सेट द डिलीटेड लिंक, और अपना मेरा लिंक मेरी डिलीट हो जाएगी। इसको मैं आपको दर्शा के भी दिखा देता हूँ कैसे चीज हो रही है। लेट मी गो टू दैट। अरे आजा भाई। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको हटाऊं कैसे? ओके, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको हटा दूं, राइट, इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत। ओके, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, होने दो लंबी। मैं आज लंबी वीडियो शॉर्ट वीडियो डाल के मैं थक गया। मैं कहता कोई पार्ट्स में आती है पर तुम लोग देखते देखते हो नहीं, लेकिन कुछ तो व्यूज आए मेरे हैं यार, वॉच आवर्स भी तो होने चाहिए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ फंडा हो क्या रहा है। तो जो मेरी लिस्ट है, जो मेरी लिंक लिस्ट बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, राइट। देखो मैं इसको और बना के बता रहा हूँ, यहाँ पर बना के बता रहा हूँ ऐसे। अब ये नहीं पता कि मैं कितने नोट रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ। मैं अभी इमेजिनरी ऐसे बना कर रख रहा हूँ, और लास्ट का मैंने ऐसे कर दिया। लास्ट का मतलब क्या है? नल। ठीक है, जो हेड नोड है मेरा इनिशियली किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर, इसको, ये हेड, राइट। हेड इसको पॉइंट करके रख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं ये इसको कह रहा हूँ कि हेड भाई जो तू उसको पॉइंट कर रहा था ना, मैंने कहा हेड तू जिसको पॉइंट कर रहा है उसको पॉइंट मत कर, हेड आगे बढ़ जा। तो पहले तो मैं इसका जो लिंक है ना, ये मैं सेव करके रखना चाह रहा हूं अपने पास टेम्प लिंक के नाम से। क्या कर रहा हूं मैं? टेम्प लिंक के नाम से मैं सेव कर रहा हूं। टेम्प लिंक उसी को पॉइंट करेगा जिसको हेड पॉइंट कर रहा था। फिर मैंने कहा हेड भाई तू इसको छोड़ और आगे बढ़ जा। मैंने कहा भाई अब तू किसको पॉइंट कर? इसको, हेड जिसको पॉइंट कर, नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा था, हेड इक्वल्स टू हेड, क्या लिखा था मैंने? हेड इक्वल्स हेड नेक्स्ट। मतलब क्या मतलब हुआ? हेड का, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, हेड का नेक्स्ट जो आ रहा है वो आगे बढ़ जाए। हेड इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट। हेड अब किसको पॉइंट करेगा? हेड नेक्स्ट किसको पास जाएगा? हेड के पास जाएगा, इसको आ जाएगा। और इसका नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका जो लिंक है हेड इसको करेगा। अब ये सेव करके रख दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या कर दिया? लास्ट में क्या कर दिया? इसको मैंने कर दिया रिटर्न। इसको मैंने क्या कर दिया? रिटर्न। अब हेड मैंने इसको सेव करके रख दिया वापस, ठीक है।
और मैंने कहा कि टेम्पलिंग हेड को मैंने सेव करके रख लिया, वही मैं तुम्हारा सेव करके रख रहा हूँ और इसको मैंने उधर करके रख दिया। और ये चीज़ मेरी ऑलरेडी यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसका ये क्या आ गया भाई, ये क्या लिखा आ गया, रिटर्न। तो ये जैसे हट गया, ये मेरा हट गया, तो जैसे हेड मेरा अब डायरेक्टली किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो अब ये मेरा नोड हट चुका है, ये वाला नोड हट चुका है। इसको मैं हटा भी देता हूँ, ये देख ये अब मेरा हट चुका है। ये नहीं हटना था, ठीक है। अब इसको पॉइंट करेगा तो मेरा पहला नोड क्या हो गया, हट गया। ये हो गया फर्स्ट नोड का डिलीशन का फंडा, ठीक है। तो आपको मैंने कोड भी दिखाया है, इससे भी समझा रहा हूं मैं। ओके, नाउ वी विल बैक टू दिस। अब मुझे नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, मुझे ये चेक करना है क्या मेरी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं हो गई। मैं सारा डिलीट तो करता जा रहा हूँ, लिस्ट तो नहीं खत्म हो गई, नल तक खत्म हो गया सारा का सारा। तो अब उसको मैं क्या करूं, अब मैं पहले चेक करूं इज लिस्ट एम्प्टी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बताता है मुझे, क्या करना चाहिए भाई साहब क्रिएट मुझे। यस, इज लिस्ट एम्प्टी करना चाहिए, जो मैं सोच रहा था वही ये बता रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक बुलियन फंक्शन बनाना पड़ेगा, इज एम्प्टी और नॉट, ताकि ट्रू और फॉल्स मुझे आंसर दे सके। तो सीधा मैंने इसकी बात मानी और सीधा मुझे अब क्या करना है, एंटर मार के क्या करना है भाई साहब, मुझे क्या कह रहा है, रिटर्न हेड इक्वल टू नल। जैसे ही हेड मेरा नल के पार बराबर हो जाए तब वो जैसे ये अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, देखो ये रिटर्न कर रहा है हेड और नल। अगर हेड मेरा नल के बराबर हो गया, हेड नल पॉइंटर को पॉइंट करने लग गया कि नल जो बंद हो रखा है, हेड भी उधर ही जा रहा है, मतलब रोड क्लोज्ड है, एंक्लोजर पे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू। अब जैसे ही ट्रू होगा क्या मतलब हुआ, एम्प्टी हो गई मेरी, इज एम्प्टी इज ट्रू, क्योंकि हेड मेरा नल तक पहुंच गया, आगे बढ़ते बढ़ते नल तक पहुंच गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसका लेंथ भी मैं क्रिएट करके बना के देखो, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी। ओके, मैं अब यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, देखते क्या कह रहा है ये मुझे करने को। फाइंड अ लिंक विद गिवन की, ये मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं एक काम करता हूँ, लेंथ और लेंथ अगर मुझे पता करनी है कि इस समय करंटली मेरी लिंक लिस्ट की लेंथ कितनी है, वो मैं पता करने का प्रयास करता हूँ। तो अभी मुझे क्या करना कह रहा है, यस लेंथ इक्वल टू 0 पहले इनिशियलाइज करो, टैब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या करना है भाई, मुझे करंट नोड क्या है मेरा, उसकी जानकारी बहुत होनी जरूरी है। तो करंट नोड जो मैंने तैयार किया था वो चीज़ मैंने इनिशियलाइज कर दी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक फॉर लूप चाहिए होगा। यस, करंट इस समय हेड पे है, हेड से स्टार्टिंग करो, सेम चीज i इक्वल टू 0 से लेकर एंड तक जाना है, एंड तक जाना है। तो करंट कहाँ पे मेरा, करंट नोड हेड पे, हेड जिसको पॉइंट कर रहा है उसका कहाँ तक जाना है, जब तक नल ना आ जाए, जब तक एंड ना आ जाए तब तक चलते रहो। और करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट कर दो, सिंपल। तो सिंपल मैंने शिफ्ट दबा दिया, सॉरी टैब दबा दिया, मेरा काम हो गया। देखो अब ये कंप्लीट एक तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, क्या कह रहा है, लेंथ प्लस प्लस करनी है, बिल्कुल ठीक वही करना है मुझे। और सीधा मैंने टैब प्रिंट कर दिया और इसके बाद मुझे क्या कर दिया, अब मुझे इसको एंड करना है। अरे एंड तो कर दो, चलो ओके। इसके बाद क्या करना है भाई मुझे बताओ, रिटर्न करना पड़ेगा। यस, लेंथ को रिटर्न कर दो, ये सारा एंड तक जाएगा और लेंथ प्लस प्लस हो जाएगी। लेंथ मेरा एक एक नोड को गिनता जाएगा, गिनते गिनते एंड में वैल्यू पेपर लेंथ की आ जाएगी और ये मेरा एंड लेंथ मेरा बता देगा, ये रिटर्न कर देगा इसको। अब मुझे क्या करना है, जो काम पहले ये मुझे सजेस्ट कर रहा था अब मैं वो करने का प्रयास करूंगा। अब मैं क्या करने का प्रयास करूंगा, फाइंड अ लिंक विद गिवन की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बता रहा है भाई। ये मेरे सारे कोड कंप्लीट कर देगा यार, गलत बात हो रही है यार बट टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है मुझे। अभी भी मैं टीचर नहीं कहूँगा अपने को, मैं कहूँगा स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट का। इतने टाइम बाद विजिट कर रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि यार मैं फिर से बीटेक कर रहा हूँ, फिर से सीख रहा हूँ बट विद AI। वाह क्या बात है, ठीक है। अब इसको एंटर मार दिया, इसको मैं पहले ऊपर कर दूँ ताकि अब देखो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लिंक से स्टार्ट कर दिया हमने। अरे पहले एक बार देख तो लो मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ आवाज़ तो अच्छे से आ रही है मेरी और मैं दिख भी रहा हूँ अच्छे से, राइट। तो मैं वापस पे आ जाता हूँ। हाँ अब क्या करने को कह रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लिंक। क्या करना है मुझे बताओ भाई, दोबारा बता। हाँ बता। यस, पहला मुझे करंट नोड हेड मुझे पहले देखना है। यस, अब मुझे क्या करना है, पहले चेक करूंगा लिस्ट मेरी एम्प्टी है कि नहीं है। यस, इफ द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट, ये मैंने एम्प्टी का मैंने करना चाहा तो क्या करूंगा इसके लिए, इफ कंडीशन, क्या मेरा हेड नल तक पहुंचा, अगर पहुंचा है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो नल। यस, काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे भाई, अब लिस्ट के थ्रू नेविगेट करना है, मतलब ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्सिंग लिस्ट भी आ गया,
तो एरे के अंदर भी ट्रैवर्सिंग हुई थी मेरी, एक एक करके एक एक पे एलिमेंट पे जा रहा है, इंसर्ट करता जा रहा था, और यहाँ पे भी मेरे पास ट्रैवर्सिंग आएगी, नेविगेट थ्रू लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के एक एक एलिमेंट को हम कैप्चर करने का प्रयास करेंगे। और कैसे करेंगे, क्या मेरी करंट पॉइंटर जो है मेरा, जो की को पॉइंट करना है, क्या वो की नहीं है? कब तक चलेगा? जब तक करंट की को पॉइंट करने वाला की नहीं मिला, जब तक की एलिमेंट नहीं मिला तब तक चलो। मतलब गिवन की जो भी मैं दे रहा हूं वहां तक ढूंढना है ना उसको, तो भाई जब तक वो नहीं मिला तब तक चलते रहो। तो ये वाइल का मतलब क्या हो गया? जब तक। इसके बाद अगर लास्ट नोड हुआ, तो अगर अंत में जाके मिला, वैसे मैंने 10 की या 100 की लिस्ट बना दी और 99 नंबर पे मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम भैया, अब क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या निवारण होना चाहिए? निवारण ये होना चाहिए, पहले चेक करो क्या मैं नल तक तो नहीं पहुंचा। लास्ट नोड है ना, लास्ट नोड किसको पॉइंट करेगा? नल को पॉइंट करेगा। यहाँ तक पहुंच गया जी, और इसके बाद मुझे बस क्या करना है, रिटर्न करना नल कि हाँ भाई लास्ट तक पहुंच गया जी। तो पहले बता दें, अगर लास्ट नहीं पहुंचा एल्स तो क्या किया जाए? गो टू नेक्स्ट लिंक, अगले लिंक पे पहुंचो। अगर आप लास्ट तक नहीं पहुंचे तो अगले लिंक पे पहुंच दो। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका लास्ट नोड नहीं आ जाता। तो उसके बाद क्या होगा, अब जब डेटा मुझे मिल जाएगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा करंट के बाद भाई, अब ये तो मेरा काम खत्म। नाउ व्हाट टू डू भाई, नाउ व्हाट टू डू, इफ की इज फाउंड, सिंपल, इफ की इज फाउंड या डाटा इज फाउंड, और रिटर्न करंट कर दो, राइट। अब की इज फाउंड या डेटा इज फाउंड, जो भी है वो मेरा हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न करंट कर देगा। अब ये मेरा करंट हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मेरा वाइल लूप खत्म हुआ। वाइल लूप के अंदर ही दे रहा हूँ ना मैं, नहीं वाइल लूप मेरा पहले खत्म होना चाहिए था, गड़बड़ी हो रही है। ओके, ये खत्म हो गया, हाँ अब ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका, क्योंकि यार आई एम पाइथन गाय ना हो, तो मैं भूल गया था कि इसका कैसे आप करोगे। तो अब इसने मुझे बता दिया, मैं ध्यान रखा इस चीज़ का कि भाई वाइल लूप तो खत्म होना चाहिए, ये मेरा इफ खत्म हो गया, एल्स खत्म हो गया, तो ये भी खत्म होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसको वाइल को मैंने ये एंड कर दिया। उसके बाद मैं रिटर्न की मैंने ऐसे लिख दिया, रिटर्न कैसे करें, इस तरीके से करें, हाँ इस तरीके से कर देगा। अब क्या करना है भाई, मुझे अब डिलीट करना है विद गिवन की, डिलीट लिंक विद गिवन की, सिंपल। अब बता भाई, तू ही कंप्लीट कर भाई, मैं नहीं कुछ करने वाला। यस, डिलीट लिंक विद गिवन की, यस बिल्कुल काम ये करना है। अब क्या करना है, मुझे क्या लिखना है, स्टार्ट नोड डिलीट, सिंपल, स्टार्ट नोड डिलीट, काम खत्म। क्या करना है, पहला काम, पहले लिंक से स्टार्ट करो। यस, पहले लिंक से स्टार्ट किया, फिर क्या किया हमने, करंट और हेड, करंट और प्रीवियस दोनों निकाले हमने। प्रीवियस क्या था, करंट क्या था, तो करंट के मेरा कहाँ पे, हेड पे पड़ा हुआ है। प्रीवियस क्या था, नल है भैया, प्रीवियस तो कुछ है ही नहीं, तो प्रीवियस हमारा नल है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँ, अगर लिस्ट एम्प्टी हुई, अगेन पहले चेक किया हमने लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। कैसे चेक किया, क्या हेड मेरा नल तक पहुंच गया, अगर पहुंच गया है, अगर ट्रू है तो क्या करें, रिटर्न कर दे, काम खत्म। तो अगेन नेविगेट करेंगे हम अगेन, तो सेम चीज़ हमारी नेविगेशन वाला जो है, नेविगेट वाला फंडा एग्जैक्टली आ जाएगा। और हमारा कैसे आएगा, नेविगेट थ्रू लिस्ट। अब देखते हैं, वाइल करेगा, वाइल लूप स्टार्ट करेंगे अपन। वाइल लूप स्टार्ट कर दिया हमने, पहले चेक किया लास्ट नोड है कि नहीं है, सेम चीज़ हमने लास्ट नोड वाली की। फिर हमने क्या किया, अगर करंट नेक्स्ट है मेरा, आगे पहुंचा, करंट मतलब आगे पहुंचा, अगर नल पे है तो नल में रिटर्न कर दो, नहीं तो भाई साहब आप क्या करो, पहले प्रीवियस जो लिंक है, जो करंट लिंक है, उसको स्टोर कर दो। इसलिए प्रीवियस लिया मैंने, इसलिए प्रीवियस लिया कि ताकि पिछले लिंक को मैंने संभाल के रख दिया कि भाई अब आगे बढ़ना है हमको, तो कर सकते हैं। तो स्टोर रेफरेंस टू करंट लिंक, तो जो करंट इस समय उसको स्टोर कर दिया प्रीवियस, और उसके बाद नेक्स्ट लिंक पे मूव कर जाओ। जैसे ये मूव कर जाऊंगा, इसके बाद मैं ये यहाँ पर ये वाइल लूप को कर दूंगा एंड। ये मेरा वाइल लूप का हो गया अंत। अब इसके बाद अब चेक किया जाएगा, अगर मैच मिला, इफ फाउंड अ मैच, अपडेट द लिंक। अपडेट कैसे करेंगे भाई, पहले करंट हेड पे पहुंचेगा, ठीक है, अगर पहुंचा तो पहले तो चेंज फर्स्ट टू पॉइंट टू नेक्स्ट लिंक। यस, बिल्कुल सही बता रहा है। पहले तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, पहला चेंज क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट लिंक को पॉइंट करना है, पहले मुझे वो कराना है। तो हेड इक्वल टू हेड नेक्स्ट होगा, ठीक है,
समझ नहीं आ रहा था कोई बात नहीं बच्चों, मुझे बताया ना कमेंट सेक्शन में, मैं फास्ट पढ़ रहा क्योंकि मुझे पता आप लोग ऑलरेडी इस लिंक लिस्ट पढ़ चुके हो। शॉम सीरीज पढ़ लोगे तो बेस्ट रहेगा। बताऊंगा अभी बुक कब दिखाऊंगा, कौन सी बुक पढ़ोगे, मैंने बताई भी थी एक वीडियो में, लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्या करना है मुझे, सीधा करना है, क्या करना है भाई, बाईपास द करंट लिंक। तो प्रीवियस नेक्स्ट जो है उसमें क्या अपडेट हो जाएगा, करंट नेक्स्ट। तो करंट नेक्स्ट प्रीवियस बन जाएगा, करंट आगे बढ़ जाएगा, प्रीवियस नेक्स्ट, ऐसे इस तरह से। तो करंट नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट बन जाएगा, करंट आगे बढ़ गया, इस तरह से होता रहेगा, बाईपास करता रहेगा करंट लिंक को, और मेरे पास ये काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा इसके बाद मेरे पास सिर्फ रिटर्न करना है, और रिटर्न करने के बाद मेरा ये फंक्शन समाप्त हो गया। अच्छा, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग भी कराने का। सॉर्टिंग कैसे करेंगे हम, जो डेटा आइटम्स है उनके हिसाब से सॉर्टिंग होगी, कौन पहले आएगा क्या आएगा। तो हर एक लिस्ट, हर एक जो नोड के अंदर जो डेटा बैठा है उसकी कंपैरिजन मुझे अगले नोड से करानी है, ठीक है। तो पहले सॉर्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम सॉर्टिंग कर लेते हैं। सॉर्टिंग, ओके। अब सॉर्टिंग कराने के लिए क्या कराना पड़ेगा भाई, समझ गया। मुझे 5 चीजें चाहिए, आई, जे और के, क्योंकि लूपिंग काफी जबरदस्त होने वाली है। फिर टेम्पररी डेटा चाहिए, टेम्पररी की चाहिए, ठीक है। अब मैं कहूंगा मुझे करंट नेक्स्ट नोड दोनों चाहिए, मुझे करंट चाहिए, नेक्स्ट नोड भी आ जाएगा, यस नेक्स्ट नोड आएगा, बिल्कुल आएगा जी, ये दोनों चाहिए मुझे। और इसके बाद मुझे चाहिए साइज, जो लेंथ, जो मैं लेंथ निकाली थी मैंने, राइट, क्यों निकाली थी लेंथ, इसलिए निकाली थी, उसे लेंथ फंक्शन से कॉल कर लिया मैंने, और मैंने शुरुआत कर दी, इसको इनिशियलाइज कर दिया के वैल्यू को साइज से। जैसे इनिशियलाइज कर दिया मेरा, और फिर फॉर लूप सीधा स्टार्ट हो जाएगा मेरा, आई 0 से लेकर साइज -1 तक चलेगा, आई प्लस प्लस के माइनस माइनस, समझ रहे हो, लेंथ माइनस माइनस होती जाएगी और आई प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है, लेंथ कम होती जाएगी। हम अगर 10 की एलिमेंट है तो आगे बढ़ता जाएगा, तो 10, 8, 9, 8, 7, 6, 5, ये क्या हो रहा है, के माइनस माइनस हो रहा है, और आई प्लस मेरा आगे बढ़ रहा है। तो 2 यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा ये हो जाएगा, इसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। अब क्या आएगा मेरे पास, पहले बार स्टार्टिंग कैसे हो रही है, हेड नोड से स्टार्ट हो रही है, तो करंट इक्वल टू हेड आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट में आगे बढ़ता रहूंगा, तो नेक्स्ट इक्वल टू हेड नेक्स्ट, आगे बढ़ता जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। फिर जे का लूप आएगा, और ये समझ नहीं पाए, ये मैं इसको बना के बताया था, अरे बताया था, दोबारा बता भाई, अरे बता तो दिया था, 1 मिनट, बताया इसने, स्पेस देके बताया, सॉरी, बताया भैया, बताया, ऐसे नहीं करेगा, आई मेरा ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ, ओके देन। फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हाँ, इसके बाद अब क्या रहा, क्या मेरा करंट डेटा, करंट जो पॉइंटर जो डेटा को पॉइंट कर रहा है, जो अगला डेटा नेक्स्ट का डेटा है, किससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इस नोड का करंटली जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अगले से भी डेटा को भी मैं करा रहा हूँ कि इसका डेटा से क्या बड़ा है क्या छोटा है, ये चीज कराऊंगा। तो पहले चीज क्या कराऊंगा मैं, ग्रेटर देन है कि नहीं है, अगर ग्रेटर देन है तो शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो पहले वो अगेन टेम्प डेटा क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में तीसरे वेरिएबल से एक्सचेंज कराना है मुझे, तो वही चीज होगी। तो फटाफट मैं इसको कर लेता हूँ, तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करके एक्सचेंज 2 वैल्यूज, ठीक है, सेम चीज, वही आपका आ गया, फंडा आ गया। अब जब डेटा एक्सचेंज होगा तो की भी एक्सचेंज होगी, ठीक है, जिसको सर्च करना है वो भी एक्सचेंज होगा, तो इसको भी एक्सचेंज कर देंगे, की को भी कर देंगे, तो जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसको भी तुम करेंगे, ठीक है। ये चीज होने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं यहां से, ये हमने बंद कर दिया। अब क्या करना है, करंट मेरा आगे बढ़ता है, ये काम हो गया। अब अगले को भी देख, अगले का देखेगा, नेक्स्ट को भी आगे बढ़ाता रहेगा, और ये मेरा काम फिनिश, ऑलमोस्ट मेरा ये फॉर लूप एंड होना चाहिए ना, हाँ फॉर लूप एंड होना चाहिए मेरा, फॉर लूप एंड हो गया, ये मेरा काम हो गया फिनिश। यहाँ पर ऐसे मैं रिवर्स कर सकता हूँ, रिवर्स का भी फंक्शन लिख देता हूँ फटाफट यहाँ पर मैं, रिवर्स वाइड रिवर्स। अब देखते हैं रिवर्स की बात है, समझ जाएगा। स्ट्रक्ट, पता भी स्ट्रक्ट के आगे क्या लिखूं मैं, यस नोड स्टार स्टार, क्योंकि अब क्या हो रहा है, पॉइंटर टू पॉइंटर, नोड स्टार के ऊपर स्टार, नोड जिसको पॉइंट कर रहा है उसको
वो भी किसी और को पॉइंट कर रहा है, स्टार स्टार, समझ रहे हो? हेड जिसको रेफर कर रहा है वो किसी और को रेफर कर रहा है, समझ रहे हो? डबल पॉइंटर, सॉरी मेरे नाक पे कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है आई डोंट नो। फिर हम करते हैं स्ट्रक्ट नोड, नोड स्टार प्रीवियस इक्वल टू नल। अब नेक्स्ट क्या बताया मुझे? प्रीवियस को मैंने नल कर दिया, करंट को मैंने हेड रेफरेंस को दे दिया, हेड भैया हेड जिसको पॉइंट करा उधर करंट पॉइंट करे, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट देना है, यस नेक्स्ट आएगा। फिर क्या आएगा? चेक किया जाएगा, जब तक करंट मेरा नल तक नहीं पहुंचता तब तक काम मत करो। तो जब तक करंट मेरा नल तक नहीं पहुंचता तब तक काम किया जाएगा। तो ऊपर कर दे ताकि आपको अच्छा दिख जाए। तो नेक्स्ट मेरा आगे बढ़ता रहा, नेक्स्ट ये आगे बढ़ता रहा, करंट नेक्स्ट आगे बढ़ता जा, करंट जिसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट आगे बढ़ जा, ठीक है। इसके बाद करंट नेक्स्ट प्रीवियस, प्रीवियस ये उल्टा पुल्टा। अब मुझे क्या करना है? करंट नेक्स्ट मेरा प्रीवियस को पॉइंट करेगा, पिछले वाले को पॉइंट करेगा, प्रीवियस इज करंट है, करंट इज नेक्स्ट। अब क्या होगा? ये उल्टा चलेगा, रिवर्सिंग कर रहा है ये, पहले आगे बढ़ गया उसके बाद रिवर्सिंग करेगा, रिवर्सिंग करने के बाद सीधा लास्ट स्टेटमेंट मेरे आगे, जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा था वो प्रीवियस को भी पॉइंट करेगा, सेम चीज। और मेरा यहाँ पर काम खत्म। अब मेरे पास आ गया इंट मेन। अब इंट मेन को भी मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। इंट मेन में क्या आने वाला है? अब यहाँ पर इंसर्ट मैं पहले करना चाह रहा हूँ, इंसर्ट फर्स्ट। अब इंसर्ट फर्स्ट में मैं यहाँ पर क्या क्या दूंगा? मैं चीजें दूंगा यहाँ पर। इन फर्स्ट में मैं पहले 1 दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया 10, ठीक है। अब इस तरह के मैं स्टेटमेंट्स को मैं कोई कॉपी पेस्ट करने का प्रयास कर देता हूँ। मैंने कितने पॉइंट ऐड करूँ? चलो मैंने पहले दूसरा दिया 2 पे कर दो 20 और 3 पे कर दिया मैंने 30, फिर 4 पे, 5 पे, 6 पे और 7 पे, मैंने 7 तक ऐड कर दिया। और मैंने 4 पे ऐड किया, सपोज करें मैंने ऐड किया 1 ही रखा, 5 पे ऐड किया मैंने कर दिया 40 और 6 पे ऐड किया 56 और 7 पे ऐड कर दिया 35, ठीक है। ये डन, 7 एलिमेंट्स ऐड हो गए। printf ओरिजिनल लिस्ट, तो ओरिजिनल लिस्ट क्या थी उसको दर्शाने का प्रयास करें। तो अगेन प्रिंट लिस्ट, और कौन सा फंक्शन है प्रिंट लिस्ट करने का? प्रिंट लिस्ट, सिंपल। इसको फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। फिर चेक करेंगे कि लिस्ट मेरी एम्प्टी है कि नहीं है, इज एम्प्टी और नॉट। तो व्हाइल नॉट लिस्ट एम्प्टी, जब तक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तब तक क्या करना है? तब तक भाई साहब आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है? सिंपल डिलीट फर्स्ट वाला फंडा चलाओगे। जब तक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो पहले डिलीट फर्स्ट का ऑप्शन किया जाए। डिलीट फर्स्ट को हमने उठाया, हमने टेम्परेरी नोड बनाया, टेम्परेरी नोड को हम डिलीट फर्स्ट करेंगे। फिर उसके बाद डिलीटेड वैल्यू, डिलीटेड वैल्यू कौन सी है और उस डिलीटेड वैल्यू को हम यहाँ पर दर्शाने का प्रयास करेंगे, कॉमा, की और डेटा, कि जिसको सर्च किया जा रहा है पहले वैल्यू क्या है उसकी डेटा क्या है वो सबको सर्च किया जा रहा है, राइट। और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, व्हाइल लूप के बाद सीधा हम करेंगे printf लिस्ट फॉर डिलीटिंग लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग ऑल आइटम्स। फिर हम कर देंगे प्रिंट लिस्ट करना पड़ेगा। समझ गया भाई? समझ गया? कुछ आया। आदित्य फोन हैज 20% बैटरी रिमेनिंग। ओह माय गॉड भाई, कैमरे की, मेरा आईफोन का कैमरा है उसकी बैटरी मेरी 20% रह गई, तो इसको मैं पहले कनेक्ट कर दूं। अरे भाई जेब बात अभी हो गया। अरे देखा मैंने, अभी मेरा क्रोम का अपडेट भी आ गया, फिनिश अपडेट आ रहा, दिखा रहा ऊपर मुझे। ओके, अब जो हमारे एलिमेंट्स है उनको मैं अगेन कर दूं, इंसर्ट फर्स्ट, दोबारा लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग ऑल आइटम, इंसर्ट कर दूं, रिस्टोर लिस्ट। तो ये वाले इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ मैं पेस्ट कर दिया, और इसके करने के बाद मुझे कर दिया printf। अच्छा, ओरिजिनल लिस्ट मेरी ये थी ना एक्चुअल में, इसको उधर रखूंगा मैं, राइट। अब ये आ गया मेरा रिस्टोर्ड लिस्ट। रिस्टोर्ड लिस्ट बता दे भाई मुझे, सिंबल प्रिंट लिस्ट और printf कर दिया हमने। /b तो अलग होता है, ठीक है। बस उसके बाद मुझे बस लिंक फाउंड करना है नहीं करना वो सब कर सकते हैं। जो ही अगर मुझे कोई आइटम ढूंढना है तो कैसे करूँगा, सिंपल स्ट्रक्ट नोड फाउंड लिंक, जो लिंक फाइंड किया गया, फाइंड किसको करना है मुझे, 4 को फाइंड करना है। सीधा
कर लेते हैं हम। इफ फाउंड लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं है तो, वीडियो में लंबी कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, मैं रुक नहीं रहा भैया, बता रहा हूँ मैं। प्रिंटेड एलिमेंट फाउंड, अच्छा से म्यूजिक पे लगाऊंगा मैं, बट मिनिमल रहेगा बैकग्राउंड म्यूजिक, और यूट्यूब का म्यूजिक लाइब्रेरी जो है ना, ऑडियो लाइब्रेरी, उसका इस्तेमाल करूंगा। समझ गए ये? printf/n, ये मैं एक्स्ट्रा मैंने करके रख दिया। ओके देन पता भाई, एलिमेंट नॉट फाउंड, सिंपल आएगा, यस। और उसके बाद डिलीट फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं, डिलीट 4, जिसको ऐड किया पहले फाइंड करो फिर डिलीट करो, सिंपल। डिलीट लिस्ट आफ्टर दिस, प्रिंट, हर एक के एंड में मैं स्लैश n दे रहा हूं ताकि यार आउटपुट अच्छा आता है। अभी अच्छे से आउटपुट दिखेगा आपको। डिलीट फर्स्ट अभी नहीं करना, डिलीट फर्स्ट, ये हो गया फाउंड लिंक, राइट। ऐसे अब मैं इसके बाद सॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ। डिलीट आफ्टर लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग एन आइटम, जो भी लिस्ट है उन्होंने दर्शा दी। अब फाउंड लिंक जो है मेरा, फाउंड लिंक, उसको मैंने कर दिया फाइंड 4, और दोबारा 4 को फाइंड करो भाई, तो हमने हटा दिया, अब चेक कैसे करेंगे, फाइंड 4 करो भाई पहले। और मैंने कहा कि इफ फाउंड लिंक printf, आगे बता भाई। अभी लिखा था एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट फाउंड हुआ कि नहीं हुआ भाई, printf अगेन कोई की और डेटा का सिम, कंप्लीट कोड कंप्लीट कर रहा है, सीधा मैंने printf अगेन दे दिया मैंने /n, और इसके बाद मैंने कर दिया इसको बंद। बंद करने के बाद मैंने else को कॉल किया, else को कॉल करके मैंने बस एंड में लिख दिया printf। खुद में कोड खुद तो लिखो यार, सारे लिख रहा है ये, गलत बात। बहुत बढ़िया, राइट, ये मेरा काम खत्म। ये तो हो गया था। अब इसके बाद मैं printf अगेन देता हूँ, हर इसके बाद मैं printf दे रहा हूँ यार, अरे हाँ अब ठीक है। देखो इतना अच्छा लग रहा है ना, कलरिंग कोड अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद मैं सीधा बढ़ता हूँ, सॉर्ट करने का प्रयास करूँगा। तो सॉर्ट मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, और printf मैं कॉल कर लेता हूँ। चल बता भैया क्या लिखूँ इसके आगे, बता। राइट, ये कर दिया मैंने। अब क्या करना मुझे, प्रिंट लिस्ट, देन अगेन रिवर्स। अब रिवर्सिंग करके ट्राई करते हैं। नहीं भैया वो नहीं करना दोबारा, अब ये मेरा पैटर्न समझ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। रिवर्स हेड, हेड से रिवर्स करना शुरू करो। हेड का मैंने पता दे दिया, %, हेड दे दिया, अब वहाँ से रिवर्स करना शुरू करो। उसके बाद मुझे प्रिंट करके भी दिखाओ, क्या प्रिंट करके दिखाएगा, लिस्ट आफ्टर रिवर्सिंग द डेटा, सिंपल, रिटर्न 0, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये कोड कंप्लीट है, इसको मैं यहाँ पर Ctrl+C करके कर दिया, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पहले मैं यहाँ रन करके दिखाना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ हो रही है। ये इतना बड़ा कोड है, हमने अभी 200 लाइन का कोड, अराउंड 214 लाइन का कोड है, ये कर दिया। इसको करता विजुअलाइज, छोटा कोड में कर सकता हूँ। It is too long for this tool, shorten the code to less than 5600 bytes and retry। चलो ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, छोटे कोड का ट्राई करेंगे। लिंक लिस्ट का छोटा सा कोड लेंगे, उससे ट्राई करेंगे। तो इसको पहले रन करके देखते हैं। रन, एरर एरर एरर, क्यों एरर? अरे भाई हाँ, मैंने एक जगह नोड जो लिखा है ना, हाँ यार नोड मैंने n स्मॉल कर दिया, ठीक है ना। अब ठीक है, अब ठीक रहेगा, अब ठीक है। हाँ उसमें एरर आई थी। अब क्या है, ओरिजिनल लिस्ट 186 पे भी है, नहीं 186 पे तो एरर नहीं है। जय जय माँ, जय जय माँ। देखो क्या किया, देखो
मैंने ये लिस्ट बनाई थी, देख रहे हो बच्चों, 735, 656, 540, 4, 3, 2, 1, ये ओरिजिनल लिस्ट है, ठीक है। डिलीटेड वैल्यू, उसके बाद लिस्ट को रिस्टोर किया, इसको क्लियर स्क्रीन करके देखें, लेट्स क्लियर दिस। इसको क्लियर कर सकते कंसोल को, क्लियर हिस्ट्री, राइट। अब दोबारा करते हैं, आप बताओ। हाँ, तो पहले मैंने ये क्रिएट किया था, ठीक है ना। चाहो तो मैं इसको कॉमा करके भी दे सकता था मैं, लेकिन एंड में भी कॉमा आ जाता, तो मैंने वो नहीं किया। ये सबको डिलीट कर दिया हमने, एक एक को डिलीट करना चाहा 735, बिकॉज जो लास्ट में ऐड हो रहा है ना बच्चे, देखो मैंने क्या किया था, इंसर्ट फर्स्ट कर रहा था, अब इंसर्ट होता जा रहा है आपका, ठीक है। अब हेड किसको पॉइंट करेगा, 735 को पॉइंट करेगा, इस तरीके से, तो स्टैक की तरह हो रहा है। अभी आगे स्टैक का ही बताऊंगा आगे, लेकिन आज हम अभी लिंक लिस्ट पे इसको फोकस रखेंगे। एज और लिंक लिस्ट हमने कर दिया काफी हद तक, ठीक है। और इस कोड को आप लिख लेना, सिंपल से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वीडियो को पीछे से पहुंच जाना और जैसे जैसे टाइप कर रहा है ऐसे टाइप करके देखना, आराम से हो जाएगा। इसको डाउनलोड भी कर लेना वीडियो को, डोंट वरी। और यूट्यूब से डाउनलोड हो जाता है, आई थिंक होता कि नहीं होता, ऑफलाइन डाउनलोड होता है ना, ऐप के अंदर आप देख सकते हो, वही करना, ठीक है। बट यू नो व्हाट आई मीन, यू कैन डू व्हाट यू वांट, ठीक है। तो लिस्ट आफ्टर डिलीटिंग एन आइटम, एक आइटम डिलीट करते हैं, 4-1 को मैं हटाना चाह रहा हूँ, जो जहाँ पे 4 था, फाउंड 4, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ की को, वो 4 नंबर है, 4 नंबर को खोजा, 4 पे क्या पड़ा था 1, उसको हटाया। तो की और वैल्यू, की और डेटा, तो ये की एलिमेंट क्यों डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये बस मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे हर एक नोड का कोई की एक नंबर हो, की चाबी हो उसकी, कि 7 नंबर की चाबी, 6 नंबर की चाबी, 5 नंबर की चाबी, बस मैं मार्किंग करके रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग तो है नहीं, एड्रेसिंग हो रही है सीधी सीधी, पॉइंटर्स के द्वारा काम हो रहा है। तो बस मैं इसको यहाँ पर की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है। तो उसके बाद जब हटा दिया तो देखो आपको यहाँ पर देखो हटता हो, ये चीज़ हट जाएगी, देखो हट जाएगा, देखो आपको 540 और 330 आ गया। अब उसके बाद फिर से मैंने सर्च करने का प्रयास किया, तो 4-1 दोबारा सर्च करके बताओ, तो उसने क्या मुझे बता दिया, एलिमेंट नॉट फाउंड। दोबारा सर्च करने का प्रयास किया, फिर सॉर्टिंग करनी, तो सॉर्टिंग भी कर दी, 1 2 3 पर किस हिसाब से सॉर्टिंग की के हिसाब से सॉर्टिंग की है, की को मैंने ध्यान में रखा, मद्देनजर रखा, उस हिसाब से सॉर्टिंग इसने करके दिखा दी। 110, हाँ ठीक है, इस हिसाब से मैंने वैल्यू लिखी थी, 110, 230, 4-1, तो 4-1 हटा दिया। अगर मैं नहीं हटाता तो ये क्या आता भैया, तो एज इट इज सॉर्टिंग होती मेरी, कैसे होती। चलो, रिवर्स इन डेटा को रिवर्स भी कर सकते हो। अब मुझे बताना, अगर मैं 4-1 को नहीं हटाता और मैं सॉर्टिंग और रिवर्सिंग करता तो क्या आउटपुट आता, मुझे करके बताना, ठीक है। मैं अगर नहीं हटाऊँ इसको मैं, ठीक है, तो इस कोड को आप देख सकते हो। सिंपल सा बेस्ट वेबसाइट है, मुझे रिपलेट वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है। तो ये 2 चीज़ें आपके साथ मैंने आपको करके बता दी। अब ये हो गया मेरा DSA यूजिंग C, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग C, एरेज और लिंक लिस्ट का कंप्लीट मैंने ब्रेक डाउन विद प्रोग्राम्स करके बता दिया है बच्चों, देख लेना, मज़ा आ रहा है ना, है ना। अब वापस मैं चलता हूँ अपने OBS पे आ जाता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो कैसा लगा बच्चों ये वीडियो, आप लोगों को बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में बताना। यूट्यूब की तरफ से मेरे पास एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस की वार्निंग आ रखी है, तो शायद इसलिए व्यूज़ कम आ रहे हैं। और आप लोगों ने 96% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो पहली चीज़ तो यार एक चीज़ करके दिखा दो यार, मैं यहाँ पर, नहीं तो मुझे लोगो एनिमेशन या कुछ लाना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। ऊपर देखो आ रहा है, देखो आ रहा है, सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करके रख लो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी यार। तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ला लो ना, नहीं करना, कुछ भी बोलना है कर देना, ठीक है। तो मुझे बता दो क्या चीज़ है, राइट। सो मैं अभी इसको एंड कर देता हूँ। तो धन्यवाद, जय माँ भगवती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण।